नमस्कार दोस्तों। चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अगर हम तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो हमें ऐसे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिनके कारण काफ़ी सारे टॉपिक्स प्रभावित होते हैं या जिनको समझना बहुत सारे टॉपिक्स में ज़रूरी होता है। फ्रेज नाम का टॉपिक जो है वो भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एक टेक्निकल वे में देखेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रेनन मार्टिन की बात की जाएगी। आप ध्यान में रखेंगे कि हमें सामान्यतः रेनन मार्टिन एक ऐसी बुक है जिसमें अलग अलग तरह की या सभी तरह के जो है एग्जाम्पल्स जो है दे दिए जाते हैं, लेकिन उनको सोल्व करना कहीं ना कहीं एक जो है वो बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन हमें नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर सारी जो भी एक्सरसाइज जो हमें डिफ़िकल्ट लगेगी वो सारी एक्सरसाइज हमने यहाँ पर करनी है। हमारे पहले जो है टॉपिक रहेगा वो है फ्रेज, और फ्रेज में भी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तीनों फ्रेजेस की करेंगे। चार एक्सरसाइज है, ठीक है, चारों करने का प्रयास करेंगे। हमने सबसे पहले उठाया है नाउन फ्रेज, ठीक है। अगर आप नाउन फ्रेज को पहचान लेते हो तो इसका मतलब आप नाउन क्लोज को पहचानने में भी गलती नहीं करेंगे। ग्रेड थर्ड के विद्यार्थी इस बात का खास ख्याल रखें कि वहाँ पर क्लोज एनालिसिस नाम का टॉपिक दिया हुआ है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे थोड़े सिलेबस में थोड़ा सा इस तरह से हमें क्लियरली नहीं पता कि उसमें हमें स्पोका करना है, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है या क्या करना है। आप समझदारी से काम लेंगे। आने वाले 2.5 महीने जो है, 2 महीने 2.5 महीने हैं, इन 2 2.5 महीनों में हमने बहुत ही अच्छा कार्य करना है। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम फ्रेज नाम के टॉपिक की। मैं सबसे पहले नाउन को पहचानना बताऊंगा। क्या नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कौन सी टेक्निक ध्यान में रखनी है। उससे पहले आप सभी के सुनहरे भविष्य के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स और उसके साथ टेस्ट सीरीज। यू कैन जॉइन अस। आप किसी भी क्लासरूम का हिस्सा बने हो, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट देना ज़रूरी है, और अगर सबसे अच्छी टेस्ट की बात करें तो आइए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीके से वेल मैनेज्ड एग्जाम ओरिएंटेड, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल। याद रखें, कम समय में अगर बहुत अच्छा सिलेबस करना है तो आपको यू कैन ज्वाइन करना चाहिए। ये हमारी तरफ से एक एडवाइस है। बाकी आप जो भी परिस्थितियाँ जो भी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। सफलता ज़रूरी है, चाहे कहीं से मिले। शुरू करते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज जो है ना, नाउन फ्रेज उसको पहचानना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें नाउन की, अगर अकेले नाउन की बात करें तो नाउन अकेला नहीं होता, ठीक है। जैसे द टोल बॉय, एक शब्द लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? द टोल बॉय, द टोल बॉय इज वेटिंग या फिर इज रनिंग। हमने ये एक सेंटेंस लिख दिया। क्या? द टोल बॉय इज रनिंग। इस सेंटेंस के अंदर अगर हम बात करें ना तो नाउन तो अकेला बॉय है, नाउन तो अकेला क्या है? बॉय है। अब इस बॉय वाले नाउन के लिए हम ऐसे नहीं कहेंगे ये नाउन है, ठीक है, कह दिया हमने, ये हमारी आ गई वर्ब, और इससे पहले का पूरा पार्ट बनता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है नाउन फ्रेज। नाउन को अगर पहचाना जाएगा तो फ्रेज में पहचाना जाएगा। याद रखें हमेशा एक बात कि नाउन को, कि अब किसी भी वर्ड को अगर पहचानना है तो फ्रेज में बनाना। क्योंकि क्योंकि सबसे पहले जो होता है डिस्कोर्स की बात की जाएगी, ठीक है, डिस्कोर्स की बात की जाएगी। उसके बाद में होता है सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस होता है। उसके बाद में होता है क्लोज, ठीक है। उसके बाद में होता है फ्रेज, और उसके बाद में होता है, ठीक है, वर्ड। वर्ड को भी अलग अलग भागों में। तो हमने ये देखा ना, सबसे पहले ये जो बात देखी है, तो इसमें हमें एक बात पता चली कि सबसे एक पहले जो है एक बड़ा जो है वो सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ होता है। सेंटेंस के अंदर नहीं, किसी भी बुक के अंदर एक पैराग्राफ होएगा, उस पैराग्राफ को यानी डिस्कोर्स कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होंगे? अलग अलग सेंटेंसेज होंगे। सेंटेंसेज में क्या होगी? क्लोजेज होगी। क्लोजेज में क्या होगी? फ्रेज। और फ्रेज में वर्ड पहचाने जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप नाउन को पहचान रहे हो तो नाउन को पहचानने के लिए नाउन फ्रेज का होना जरूरी है। यस, जी हाँ। तो नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए आज हम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले जो बता दिया कि बॉय अकेला इसलिए है क्योंकि नाउन फ्रेज का हेडवर्ड है, इसलिए फ्रेज को पहचानना जरूरी है। याद रखें, एक सीक्वेंस में पढ़ाई की गई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। आपको भी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। चलिए बात करते हैं।
दो तीन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं अपने, दो तीन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं हम जो है रेनन मार्टिन के बुक नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर जो 20 है नाउन फ्रेज को पहचानने की, वो कर रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर चार पांच शब्द लिखूंगा, चार पांच शब्द लिखूंगा। पहला लिखा मैंने कि नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट बनता है वाक्य में। क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। दूसरा मैंने लिखा नाउन फ्रेज जो है, ठीक है, वो वाक्य में ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा वो लिखा कि नाउन फ्रेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये तीन प्रकार से। उसके बाद की अगर बात करें ना, तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जो है बात ये है कि अगर हम वर्ब से, अगर वर्ब से हम व्हाट का क्वेश्चन करें, किसका क्वेश्चन करें? व्हाट का क्वेश्चन अगर किया जा रहा है हमसे और हमें कोई जवाब मिल रहा है, हु और हुम का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, तो वो दोनों परिस्थितियां क्या होगी? नाउन फ्रेज होगी। अब ये तो क्या हो गया हमारा हिंदी भाषा वाला कंसेप्ट, और ये हो गया हमारा ग्रामर वाला कंसेप्ट। तो ग्रामर और हिंदी भाषा दोनों को मिला के अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाएगी तो क्या होगा? नाउन फ्रेज को पहचानना बहुत आसान होगा। आपने इतना ही करना है। कुछ एक परिस्थितियां विपरीत होंगी, उन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जरा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें वाक्य में SVOCA ये कहानी जरूर देखनी है। अगर किसी वाक्य के अंदर आपको पहचानना है, नाउन फ्रेज को पहचानना है, तो वाक्य में पहले स्पोका करें। स्पोका का मतलब होता है हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानें, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये पांच एलिमेंट पहचान लेंगे, उसके बाद में आसान होगा। स्टेप सुनिए। पहला स्टेप है स्पोका करना, दूसरा स्टेप है ये वाली बार ढूंढना, तीसरा ये हो सकता है। ये तीन स्टेप अपनाते चलेंगे, इजी वे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुरू करें रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 20 बुक नंबर 2 के अंदर जो फ्रेज नाम का चैप्टर है, उसमें से पहली जो है एक्सरसाइज के 15 पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बी रेडी, बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम नज़दीक है, आपकी सफलता नज़दीक है और आप बहुत अच्छा करने वाले हो। देखिए जरा, पहला, पिक आउट द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सिर्फ नाउन फ्रेज देखनी है, पहले स्पोका करना है। स्पोका में सबसे पहले वर्ब पहचाननी है, ठीक है। हिज फादर विशेस टू स्पीक टू द हेडमास्टर, ये रहा विस्ड, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये हमारी वर्ब है। अब जो रेनन मार्टिन ने पूछा है वो ये पूछा है कि इसमें नाउन फ्रेज है कौन सी, वो ये बताते हैं, ठीक है, ये बताते हैं। लेकिन हमें ख्याल रखना है कि जितनी भी नाउन फ्रेजेज है उनको क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं निकालते हम? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वर्ब से पहले का पार्ट हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट और बाद का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एडवर्बियल हो जाता है। इसमें देखिए, हिज फादर विश्ड, उसके फादर ने विश की, तो पहला ये तो विश तो आ गया वर्ब, और वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट। मैं यहां पर लिख दूं, अगर कोई वाक्य, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज ही होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन फ्रेज ही होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो दो संभावनाओं में होगा, या तो नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें थोड़ी सी ध्यान देना है कि दोनों में से कौन सा है। सब्जेक्ट मैंने कहा SVOCA निकालना है, निकालते ही देख लीजिए, सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, बाद में हेडवर्ड करते चलेंगे, ठीक है। और मैंने कहा सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना, और क्या हु हुम का उत्तर दे दिया। देखिए, हिज फादर विश्ड, ये तो आ गई हमारी वर्ब, ये क्या आ गई? वर्ब से पहले का पार्ट हो गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है और इसमें क्या है? नाउन फ्रेज है। सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, अगर इसमें वर्ब होती तो नाउन क्लोज हो जाता। यस, ठीक है। उसके बाद में देखिए, क्योंकि हमने पहले फ्रेज और क्लोज के आइडेंटिफिकेशन को करने का वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देखिए। मैंने इसको सब्जेक्ट को नाउन अकेला क्यों नहीं बोला? क्योंकि दो वर्ड है,
मैंने इसको क्लोज क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, मैंने इसलिए इसको फ्रेज बोल दिया। यहाँ पर फ्रेज की बात करेंगे तो हिज फादर क्या है, नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज। उसके बाद में टू स्पीक टू द हेडमास्टर, ठीक है। अब इसमें विश क्या चाहते हैं, क्या विश करते हैं, क्या इच्छा रखते हैं कि बोलना, बात करना किसके साथ, हेडमास्टर के साथ। तो ये क्या हो जाता है, नाउ ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया, नाउन फ्रेज। इसे रेनन मार्टिन नाउन फ्रेज मानते हैं। ख्याल रखें एक बात का, अगर हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अगर जाके देखें तो वो इसको फ्रेज नहीं क्लोज मानते हैं, क्योंकि ये वर्ब से बना है। क्योंकि ये किससे बना है, टू स्पीक नाम की वर्ब से बना है, ये नॉन फाइनाइट क्लोज कहलाएगा। लेकिन हमें उस जो है उस परिस्थितियों में नहीं जाना। मैंने एक वीडियो ये भी बनाया हुआ है कि फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज कौन से होते हैं, वो देख लीजिए। हम अगर बात करें ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो फ्रेज है। और इसकी बात करें तो नॉन फाइनाइट क्लोज है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। हमने बस ये ध्यान में रखना है कि हमें पढ़ना कौन सा है, ट्रेडिशनल पढ़ना है या मॉडर्न पढ़ना है। तो ट्रेडिशनल पढ़ना है, अभी ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल पढ़ना है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आए तो बाद की बात है। तो इस एक नंबर सेंटेंस में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर विश जो है वो वर्ब है, ये जो है सब्जेक्ट है इसलिए नाउन फ्रेज है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है इसलिए नाउन फ्रेज है। इसकी बात पूछ रहा था रेनन मार्टिन। उसके बाद में द विक्ड वजीर, द विक्ड वजीर, विक्ड वजीर का मतलब क्या हो जाता है, विक्ड का मतलब हो जाता है शरारती तत्व जो होते हैं ना, घर में पड़ोस में आस पड़ोस में होता है। द विक्ड वजीर लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। तो वर्ब पहचानिए, वर्ब है हमारी लव्स, वर्ब क्या हो गई, लव्स। वो उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है, वो प्रेम करता है इस बात से, ठीक है। द विक्ड वजीर, अब इससे पहले का पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। द विक्ड वजीर लव्स, लव प्रेम करता है, किस चीज से, किस वस्तु से, किस बात से प्रेम करता है, क्या चीज से प्रेम करता है, तो वो हो जाता है गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। ये क्या का उत्तर दे रहा है, ऑब्जेक्ट का सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन फ्रेज। और देखिए जरा, ये वर्ब से शुरू हो रही है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो क्या हो जाएगा, ये नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट क्लोज। हमें इसको नाउन फ्रेज मानना है, क्योंकि ये रेनन मार्टिन भी मानते हैं और हमारा एग्जाम भी ये मानेगा। मैं आपको भविष्य की संभावनाओं के साथ देखते हुए मैं आपको नॉन फाइनाइट क्लोज बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए द पुअर डेटर इंटेंडेड, अब वंस अगेन वैसी परिस्थितियां आ रही है, ठीक है। द पुअर डेटर इंटेंडेड, ये वर्ब जो है आ गई, इंटेंड मान्यता रखता है, ठीक है। द पुअर डेटर, ये क्या आ गया, पूरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, तो पहली नाउन फ्रेज ही आ गई, ठीक है। इंटेंड, ठीक है, उसकी इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है, टू पे बैक एवरी पेनी ऑफ द मनी, ठीक है। उसकी इंटेंशन क्या है, किसकी, द पुअर डेटर, जो ऋणी व्यक्ति है, गरीब ऋणी व्यक्ति जो है, उसका इंटेंशन क्या है कि वो क्या है, ये देखिए वर्ब से उत्तर पूछा किसका, क्या का, तो क्या का उत्तर ये मिला हमें, टू पे बैक एवरी पेनी ऑफ द मनी। तो ये द मनी तक जो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट और नाउन फ्रेज। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि जो ये बात हो रही है इसके अंदर टू प्ले, टू पे, ये वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नॉन फाइनाइट क्लोज है। ग्रेनन मार्टिन के अकॉर्डिंग नॉन फाइनाइट क्लोज न होकर नाउन फ्रेज है, समझे बात। उसके बाद में देखिए ही डिसलाइक्स, ही डिसलाइक्स वह पसंद नहीं करता, ये वर्ब आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज। ही, वह पसंद नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता, तो क्या का उत्तर आते हुए हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट, हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। चारों सेंटेंस, पांचों सेंटेंस, आगे देखिए छठों से 6 सेंटेंस, ठीक है, 7 सेंटेंस, सारे के सारे सेंटेंसेस में थोड़ी सी बात ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विपरीत है, लेकिन हमें मॉडर्न पर जाना है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है।
ये क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज आ जाता है। इसके तीन ही एलिमेंट बनते हैं। हॉर्सेज प्रेफर, वर्ब आ गई प्रेफर, हॉर्सेज क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो नाउन फ्रेज आ गया। हॉर्स प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, लिविंग इन द डार्क सेबल्स, ठीक है, लिविंग इन द क्या, ये चीज, ये कार्य है, इस बात को पसंद करते हैं, तो क्या का उत्तर दे रहा है, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज है। ये सारी चीजें रनन मार्टिन में मेंशन्ड है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। आई शुड हेट, ठीक है, आई सब्जेक्ट, शुड हेट हमारी वर्ब आ गई, तो वर्ब के बाद में टू डू सच थिंग्स, ऐसे कार्य करना, ठीक है, मुझे नफरत है, किस चीज से, किस बात से, इस बात से, इस एक विचार से मुझे नफरत है, तो ये क्या है, टू डू सच थिंग, ये क्या है, वंस अगेन नाउन फ्रेज आ गया है, वंस अगेन नाउन फ्रेज आ गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग ए कोकोनट पाम। देखिए, हैव यू एवर ट्राइड, अब देखियो, हैव यू तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, ट्राइड हमारी वर्ब आ गई। कभी कभार ये एडवर्ब के सेंस में आ जाता है, कभी कभार नहीं, इसका मीनिंग है कभी। हैव यू एवर ट्राइड, कभी तुमने प्रयास किया है, ठीक है, बोले क्या प्रयास किया है, तो क्लाइंबिंग ए कोकोनट पाम, ये ट्राई किया है क्या, इस बात को ट्राई किया है क्या, इस एक्शन को ट्राई किया है क्या, तो क्या का उत्तर दे रहा है, इसलिए नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज है। सुनिए ध्यान से, नाउन जो है, नाउन नाम का जो वर्ड है, किताबों में लिखा है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, बताओ, है ना। इन सभी बातों को ख्याल रखते हुए हमने इस पूरी एक स्लाइड के 7 क्वेश्चंस करे हैं, 7 क्वेश्चन करे हैं, सातों में एक बात देखी है हमने, क्या, कि जो वर्ब से पहले के पार्ट है वो तो प्योरली नाउन फ्रेज ही है। जैसे हिज फादर, मैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा बता दूं इसको, कि वर्ब से पहले के जितने भी पार्ट है ना, वो सारे क्या है, नाउन फ्रेजेस है, ठीक है। मैं अभी बताता हूं आपको, जैसे हिज फादर, द विक्ड वजीर, द पुअर डेटर, ठीक है, ही, हॉर्सेस, आई, यू, ये जो मैंने राउंड करे हैं, ये सारे वर्ब से पहले के पार्ट है, वर्ब से पहले के पार्ट सब्जेक्ट कहलाते हैं, और सारे के सारे नाउन फ्रेजेस हैं। ये प्रोनाउन है इसलिए नाउन फ्रेज है, ये भी क्या है, हॉर्सेस अकेला वर्ड है, इसके प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर 00 इसलिए नाउन फ्रेज है। ये सारे नाउन या नाउन फ्रेजेस या प्रोनाउन है, हो गया। लेकिन वर्ब के बाद के जितने भी पार्ट है ना, टू स्पीक टू द हेडमास्टर, ठीक है, गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, टू पे बैक द लास्ट पेनी, ठीक है, टू पनिश हिज सर्वेंट्स, लिविंग इन द डार्क सेबल्स, टू डू सच थिंग्स, और उसके बाद क्लाइंबिंग ए कोकोनट पाम। ये बाद वाले वर्ड जो है ना, ये इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, ये कहता है ये फ्रेजेज है नाउन, ये कहता है ये नॉन फाइनाइट क्लोजेज है, क्लोजेज है। हमें ये मानना है, ठीक है, हमें इसे मानना है, याद रखेंगे, इजी वे में देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद में देखिए, ठीक है। अब थोड़ी सी परिस्थितियां सही होने वाली है, कैसे, थिंकिंग गुड थॉट्स, थिंकिंग गुड थॉट्स प्रोसीड्स, ये हमारी वर्ब आ गई, गुड एक्शंस। अब जो हमें दिया हुआ है, जो दो तीन पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और आपको देखते ही पता चल गया कि सब्जेक्ट थिंकिंग गुड थॉट्स, ये एक विचार है। प्रोसीड्स यानी हमें प्रोसीड करता है गुड एक्शंस को, किसको, गुड एक्शंस को, तो वर्ब से पहले का पार्ट है इसलिए नाउन फ्रेज है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए नाउन फ्रेज है, और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब के बाद का पार्ट है इसलिए नाउन फ्रेज है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमें कैसा पता चलेगा कि इतना अंडरलाइन करना है, तो देखिए सबसे पहले प्रोसीड्स को अंडरलाइन करें, ठीक है, प्रोसीड्स को अंडरलाइन, है ना, प्रोसीड्स को हमने अंडरलाइन कर लिया, गुड एक्शन प्रोसीड्स, ठीक है, तो व्हाट का उत्तर यहां मिलेगा हमको, क्या चीज प्रोसीड करती है गुड एक्शन को, तो अच्छे विचारों को सोचना, अच्छे को सोचना, विचारों को सोचना, या अच्छे विचारों को सोचना, या सोचना। जब हम तीनों शब्दों को देखेंगे तो अच्छे विचारों को सोचना, माइंड में रखना प्रोसीड करता है गुड एक्शन को, तो ये एक पूरा एक्शन है।
और अच्छे विचार को सोचने से क्या प्रोसीड होता है? गुड एक्शन। गुड होता है कि एक्शन होता है? अलग अलग होता है क्या? नहीं होता। उसके बाद में देखिए, ही रिफ्यूजेस उसने मना कर दिया टू आंसर द क्वेश्चन। वंस अगेन पुरानी कहानी, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, रिफ्यूजेस हमारी वर्ब है, देखते ही पता चल रहा है। और क्या रिफ्यूज कर दिया, क्या का उत्तर दे रहा है? टू आंसर द क्वेश्चन हमारा उत्तर बन रहा है। तो ये भी क्या है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। टू राइट सच रबिश इज डिसग्रेसफुल, इज डिसग्रेसफुल, यहां पर एक परिस्थिति आती है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। टू राइट सच सच रबिश, इस तरह की बकवास को लिखना ना, ठीक है, इज रबिश। तो यहां पर एस वी सी पैटर्न बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि, ठीक है, देखिए जरा, क्योंकि ये हमारी आ गई वर्ब, ठीक है, और ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। एक नॉन फाइनाइट क्लोज से क्या बना है? सब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो रबिश क्या है? डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल क्या है? ये लिखना। ये लिखना क्या है? डिस, दोनों एक बन रहा है, इस तरह चक्र बन रहा है, तो चक्र बन रहा है, तो ये दोनों एक ही चीज बनती है। मैंने कहा आपको, सब्जेक्ट और वर्ब और बाद में जो वर्ड आए, यानी ये क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट, या तो नाउन क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। तो इसमें ऐसे चक्र बनेगा, ऐसे चक्र बनेगा। इसका मतलब जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वाला पार्ट जो है एक ही चीज बने, एक ही चीज बने, तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। टू राइट सच रबिश, इस तरह की बकवास बातें लिखना, इज डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल है। तो डिसग्रेसफुल क्या है? बकवास बातें लिखना। बकवास बातें लिखना क्या है? डिसग्रेसफुल। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट किससे बना है? ये फुल, फुल वर्ड, फल वर्ड जो है, फुल नहीं फल, फल वर्ड लगे हुए हैं, जो है सफिक्स लगा है फल, इस ये इससे ज़्यादातर एडजेक्टिव बनते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो टू राइट सच रबिश, ये क्या हमारा सब्जेक्ट बन रहा है और नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे कहता है एक जो है, कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस, प्रोमिस, वादा करो, ठीक है। क्या वादा करें भाई साहब? टू कम अगेन, कि तुम दोबारा आओगे, ठीक है। फिल्मी बातें हैं, दोबारा आओगे तुम, ठीक है। जब हीरो हीरोइन लास्ट में जो है, लास्ट में नहीं, एक हिंदी मूवी के बीच में जब इस तरह का सीन आता है और उसमें बताया जाता है, ठीक है, हीरो मर रहा होता है या फिर हीरो को कहीं लेके जाया होता है, अब हीरोइन रोती रोती कहती है कि वादा करो, वादा करो तुम लौट कर आओगे जरूर। वो कहता है, मैं वादा करूंगा, मेरा इंतजार करना, ये वो ऐसे करके चल जाते, फिर वो कूट काट के इधर से है ना गुंडों को, फिर दोबारा आ जाते हैं, वो दोबारा आ जाता है। फिल्मों में होता है, आ वादा मत कर बैठना कि मैं आऊँगा दोबारा, आरपीएससी का फार्म भर लिया है तो पार करके ही जाएंगे, ठीक है। तो टू कम अगेन, प्रॉमिस, प्रॉमिस वादा करो, ठीक है। क्या वादा किया जाए? क्या वादा किया जाए? ये टू कम अगेन, दोबारा आने का। तो ये वंस अगेन नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। आगे देखिए जरा, वाई डू यू लाइक, तुम क्यों पसंद करते हो? क्या पसंद करता हूं मैं? विजिटिंग सच ए मैन, इस तरह की जालर से मिलना आपको क्यों पसंद है? इसमें जालर लिखा नहीं है, मैंने बोला है, ठीक है। वाई डू यू लाइक, तुम क्यों पसंद करते हो? विजिटिंग सच ए मैन, इस तरह के लोगों को मिलना, ठीक है। तो क्या का उत्तर यहाँ पर आ रहा है और वो है ये, क्या का उत्तर इसमें आ रहा है। तो ये क्या का उत्तर पूरा एक बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सेंस में ये क्या है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। उसके बाद में देखिए, ट्रैवलिंग इन ए हॉट डस्टी ट्रेन गिव्स मी नो प्लेजर, ठीक है। गिव्स, ये हमारी वर्ब है। सबसे पहले वर्ब अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन, यात्रा करना, इन अ हॉट, गर्मी के दिनों में, डस्टी ट्रेन यानी रेतो बरेडो निरोई, ठीक है, ट्रेन में, गिव्स, गिव्स मी नो प्लेजर। अब यहाँ पर पैटर्न जो बनता है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एस वी ओ बन रहा है। पता कैसे चला? प्लेजर किसको नहीं मिल रहा? इसको नहीं मिल रहा। तो रिसिपेंट नॉन रिसिपेंट, ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। और ये अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन फ्रेज है। यानी अगर ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज होगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि पिछला वीडियो, यानी कि नाउन फ्रेज और जो सॉरी फ्रेज एंड क्लोज को पहचानने वाला वीडियो आपने देखना है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उसके बाद ये करेंगे, बहुत अच्छा लगने वाला है।
उसके बाद में देखिए ही डिनाइज, वह मना करता है। क्या मना करता है? स्टीलिंग द मनी। ठीक है, ये चीज क्या का उत्तर हमें मिला, ही डिनाइज वह मना करता है। के मना करे भाई, वो क्या ओ काम कौन करूं मैं। ठीक है, स्टेलिंग द मनी, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के सेंस में नाउन फ्रेज आ गया। ऑब्जेक्ट के सेंस में इन्होंने सामान्यतः बात बोली है कि ये नाउन फ्रेज है या नहीं है, ढूंढना है। यू आर डूइंग सच थिंग सरप्राइजेज मी। अब देखो वर्ब क्या है हमारी, सरप्राइजेज है। वर्ब क्या है? सरप्राइजेज है। किसको? मेरे को। तो ये व्यक्ति विशेष आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है। अब मुझे सरप्राइज क्या करता है, क्या, इधर से देख लीजिए, यू आर डूइंग सच थिंग, तुम्हारे इस तरह के कार्य करना, इस तरह की जो बदमाशियां करना, इस तरह के कार्य करना मुझे सरप्राइज कर देता है। तो ये सरप्राइजेज मी, मुझे सरप्राइज करता है, आश्चर्यचकित करता है। क्या? ये तो क्या का उत्तर दे रहा है, इसलिए क्या है? नाउन फ्रेज है। वंस अगेन, बहुत सारे वेराइटीज लिए हुए क्वेश्चंस है। आप अगर अच्छी तरीके से इनको देखो तो एक अच्छा कंटेंट जो है आपको जो है वो मिल सकता है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर सिमटी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ सिमटी हुई है कि या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, और एक में कॉम्प्लीमेंट भी बना था लेकिन वो नाउन फ्रेज नहीं था। लेकिन अगर हम वर्ब से वट हु हुम का प्रश्न करें तो उत्तर नाउन फ्रेज आएगा। ठीक है, और ये फंक्शन करते हुए होने चाहिए। इन सभी के लिए सबसे पहले स्पोका करना जरूरी है, स्पोका में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब करना जरूरी है। तो एक बार फिर से आपको बता दिया जाए, यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी में बहुत अच्छे जो है वेल मैनेज क्लासरूम जो है अवेलेबल है आपके लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। यू आर ऑलवेज वेलकम। आइए, पढ़िए और सफलता का मार्ग जो है वो निश्चित करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज के साथ।